हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज कक्षा 8वीं का पेपर सन 2024-25 का प्रीवियस ईयर का, जिसमें आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024-25 है। ठीक है, हिंदी का पेपर है आपका कक्षा 8वीं का। ठीक है, परीक्षा अवधि आपकी 2.5 घंटे की होती है। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे 1 से 5। ठीक है, रिक्त स्थान रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे टोटल जो होंगे 60 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको एनालिसिस करके जाइएगा। इसी आधार पर आपका पेपर पूछा जाएगा सन 2025-26 का। यह पूर्णतः जैसा का वैसा तो नहीं आ सकता, परंतु इससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे आपको। जिस पार्ट से विकल्प उठाए गए हैं उसी पार्ट से विकल्प उठाए जाएंगे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि तैयारी जो है उस पार्ट से विकल्पों की करना है। जहाँ से अति लघुत्तरी पूछा गया है वहाँ से अति लघुत्तरी को ही तैयार करना है। जहाँ से लघुत्तरी पूछा गया है वहीं से लघुत्तरी को तैयार करना है। जैसे आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक निर्देश। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका जो है 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी है। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया। ठीक है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? तो मोहन के सत्याग्रह में उसका जो साथ है वो पुलिस चाचा ने दिए थे। किसने दिया था? पुलिस चाचा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? तो ये जो मैनेजर पर खरी उतरती है। किस पर उतरती है? मैनेजर पर खरी उतरती है। क्वेश्चन नंबर 4। वीणावादिनी किसे कहते हैं? वीणावादिनी जो है सरस्वती जी को कहते हैं। वीणावादिनी किसको कहते हैं हम? सरस्वती जी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हाथ पाँव फूल जाना। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पाँव जो फूल जाना मुहावरे का अर्थ है वो है घबरा जाना। ठीक है, क्या है? घबरा जाना। ठीक है, हाथ पाँव फूल जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना। रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक। निर्देश है इसमें कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक आप 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 में गांधी जी के साथ जहाज में राजकोट के वकील खालिस्तान थे। तो इस खालिस्तान में आएगा आपका श्री मेहता। क्या आएगा? श्री मेहता। ठीक है, श्री मेहता आएगा। ठीक है, अगला है कि कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात था। तो जो कुमार गंधर्व है वो 7 वर्ष की आयु में बाल गायक के रूप में विख्यात था। किसमें था? बाल गायक के रूप में विख्यात था। ठीक है, बाल गायक के रूप में विख्यात था। ठीक है, भेड़ाघाट पाठ। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ाघाट पाठ विधा में लिखा गया है। तो किस विधा में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है यात्रा वृत्तांत में। क्या में? यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने विश्व को खालिस्तान का संदेश दिया है। तो भारत ने जो विश्व को है शांति व मानवता का संदेश दिया हुआ है। ठीक है, भारत ने विश्व को शांति और मानवता
मानवता, ठीक है, शांति व मानवता का जो है संदेश दिया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? कौन सा वाक्य है? तो क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर। तो यह जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य लिख कर आना है आपको। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन के 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम देखेंगे कि अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11, दुर्गावती और महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है? ठीक है, दुर्गावती और महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका आंसर आपको बुक से देखना है, अभी वर्तमान में हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। आपको अपने बुक से तैयार करना है, कॉपी जो नोट्स बनाए होंगे उससे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? गांधी जी को किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? ठीक है, तो आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास था। अगला प्रश्न क्रमांक 13, वर्दे कविता में, प्रश्न क्रमांक 13, वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, वसीयतनामे के रहस्य के समझने के लिए क्या किया गया? ठीक है, वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या गया था, क्या किया गया, ठीक है। मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 15 है कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 16, ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं समानता, विषमता, ठीक है, अन्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक जो है लघुत्तरी प्रश्न है। कौन से हैं? लघुत्तरी है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आप देखेंगे प्रश्नों को, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो हमारे पास में 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? ठीक है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक जो घटना है उनका सामना करना पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? ठीक है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, रैदास की भक्ति किस भाव की थी? उदाहरण देकर लिखना है आपको, ठीक है। रैदास की भक्ति जो है किस भाव की थी? उदाहरण देकर लिखना है आपको। अगला, विश्नोई समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। विश्नोई समाज ने क्या किया कि वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पंक्ति में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखना है आपको, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, अपने प्रधान अध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु क्या लिखना है? एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जगह स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान लेने हेतु भी आपको पत्र लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए आप, संधि विच्छेद कर संधि का नाम भी लिखना है, ठीक है। पहला है महेश्वर, ठीक है। महाधन ईश्वर होता है, इसका गुणस्वर संधि, ठीक है। दूसरा है मनोहर, मनोहर में मनोधन हर, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। प्रश्न करो 3rd नंबर का है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्धनवाद, ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराय विरध हित, हटी हटी अधम उधारे, ठीक है। अथवा भी है आपको यहाँ पर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करो अपनाओ, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खाओ खोवायो, ठीक है।
इस टाइप से आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है।